नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में घर पर पूजा कैसे करें, कलश स्थापना किस प्रकार से करें, खेतरी किस प्रकार बोएं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा किस प्रकार से करें जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों और हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर या माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करें। विघ्नहर्ता मंगलकारी प्रथम पूज्य गणेश जी की स्थापना करनी है। गणेश जी की स्थापना माँ के बाईं तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। माँ के दाईं तरफ कलश की स्थापना करनी है। ये सब स्थापित करने के बाद आपको एक बार गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करनी है। फिर पुष्प या पुष्पमाला जो आपके पास उपलब्ध हो वह सब पहनाएंगे और ये सब करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करेंगे। गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाना है और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, हमारी पूजा स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारी 9 दिन की पूजा बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और फिर माँ भगवती को तिलक करेंगे और गुलाब का फूल या जो भी पुष्प उस समय उपलब्ध हो वह माँ को अर्पित करें। इसके बाद माँ भगवती को मौली चढ़ाएंगे। कलावा जो होता है वस्त्र के रूप में, उसका एक टुकड़ा माँ भगवती को अर्पित करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी इस पूजा को स्वीकार करें। अब कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी का जो बर्तन आपने लिया होगा उसमें रेता मिट्टी डालेंगे, उसमें जौ के दाने डालेंगे। फिर आप जो इस प्रकार से डालें कि मिट्टी में दब जाएं। फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश को उसके ऊपर स्थापित कर दें और सभी 9 ग्रहों का ध्यान करें। अगर मिट्टी सूखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी जल दे दें। फिर कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी डाल देंगे। जिनके यहाँ पे दूर्बा डाली जाती है वह दूर्बा भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर आम के 5, 7 या 9 पत्ते टीका लगाकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। उसके ऊपर एक मिट्टी की प्लेट, जो बर्तन हमने लिया है, कलश लिया है, उसका एक ढक्कन भी आता है ना, मैं उस ढक्कन को ही प्लेट बोल रही हूँ, तो वो ढक्कन या वो प्लेट उसके ऊपर रखेंगे। फिर उस प्लेट में थोड़े अक्षत रखने हैं। इस प्रकार से इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। जब ढक्कन भी लग जाता है और सारा सामान हो गया तो वह पूर्ण पात्र कहा जाता है। उसके ऊपर पानी वाला नारियल लाल चुनरी में लपेट कर रखेंगे। नारियल इस प्रकार रखना है कि उसका मुंह आपकी तरफ रहे। इस प्रकार माता की कलश स्थापना, खेतरी बोना ये सब पूर्ण होता है। आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। जो भी पूजा आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप 9 दिन का व्रत करना चाह रहे हैं तो 9 दिन के व्रत का संकल्प करें, या अगर आप पाठ करना चाह रहे हैं 9 दिन तक माता का तो पाठ का संकल्प लें। कई लोग रामायण का पाठ भी करते हैं इन दिनों में, तो रामायण के पाठ का संकल्प लें। या फिर अगर आप साधारण तरीके से पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा का संकल्प लें। जो भी पूजा आप कर रहे हैं उसका संकल्प हाथ में जल लेकर करें और संकल्प करने के बाद उस जल को माँ भगवती के चरणों में चढ़ा दें, माँ भगवती का ध्यान करके। रोज़ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ तो करना ही है। अगर संभव है तो आप माँ भगवती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद जब 9 दिन आपके पूरे हो जाएंगे पूजा के, तो 9 दिन बाद कन्या पूजन करके आप इस सामान को जल में प्रवाहित कर देंगे। कहिए जय माता दी।